हेलो गाइस, वेलकम। आज इस लेक्चर में और इस क्लास में एक नया ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। वो भी ट्रिपल CCI बेस के ऊपर है। ट्रिपल CCI बेस का मतलब मैं फिर से CCI के ऊपर थोड़ा छेड़छाड़ किया हूँ। बेसिकली ये ओडीज का ही CCI है, उसमें मैं थोड़ा पैरामीटर को छेड़छाड़ किया हूँ। तो नया पैरामीटर देख लो। ये जो मेजर पैरामीटर है वो 84 है, एंड जो टार्बो रखा है वो टार्बो प्राइमरीली 21 है, एंड 16 इज़ द स्मॉल टार्बो। स्मॉल आप रख सकते हो। बेसिकली काम होगा 84 एंड 21 के ऊपर बेस करके। तो देखा जाए तो कौन सा 84 है? 84 जो है वो जो ब्लू कलर चल रहा है, जो हिस्टोग्राम है, इस पूरे ब्लू कलर को हम 84 बोल सकते हैं। 84 यह आके रेड होके चला गया। एंड उसके बीच में जो योलो जो है ओनली लाइन बेस। मैं बेसिकली यहाँ पर देखो सेपरेशन आया है। ये जो सेपरेशन योलो आप देख पा रहे हो ना, ये योलो है 21। एंड इसके बाद थोड़ा एक छोटा सा आपको पीछे एक योलो और शैडो बेस कुछ देख देख पा रहे हो। मैं और भी जूम कर देता हूँ, उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा आसानी होगा। ये जो पीछे बैकग्राउंड वाला एक हिस्टोग्राम देख पा रहे हो, ये है 16 एक्चुअली हिस्टोग्राम। इसका काफ़ी ज़्यादा काम नहीं है, मैं सपोर्टिंग के लिए रखा हूँ। आ, इसको मैं कैसे काम करता हूँ इसको थोड़ा बहुत ट्रिक्स दिखा देता हूँ। बहुत इजी है, ऐसे कुछ टफ कुछ नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको माइंड में रख सकते हो। मगर इसमें क्या है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रेड ज़्यादा तक ज़्यादा नहीं आता है। बहुत रेयर केस में ट्रेड आता है, एंड जितना आता है वो परफेक्शन होता है। आ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खासा आपको कॉन्फिडेंस देगा इस ट्रेड को। मैं आज के ट्रेड का भी डिटेल्स दिखाऊंगा, उसके पहले के जितने मेरे बैक टेस्टिंग है उसको भी मैं दिखाऊंगा। मगर मान के चलो कि इसका ट्रेड लेने से पहले आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर अगर रूल्स फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। चलो आज 3 तारीख है, 3 अक्टूबर 2025। 3 अक्टूबर 2025 में जो डे स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से मैं दिखाऊंगा। पहले रूल्स बता देता हूँ। रूल्स बहुत सिंपल है। 84 वाला जब भी रेड जोन पे रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड बियरिश जोन पे चल रहा है। एंड 84 जब भी ब्लू जोन में घुस जाएगा, ये देख पा रहे हो यहाँ से फिर से ब्लू जोन में घुस गया है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है। जो एसएमसी के हिसाब से आप बोल सकते हो एमएसएस और चोच, दैट मीन्स कैरेक्टर चेंज हो गया है और मार्केट शिफ्ट हो गया है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है बेसिकली। तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि इसमें भी जो नेगेटिव डायरेक्शन में था, बियरिश जोन चल रहा था, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में घुस गया है। तो इस डायरेक्शन के अंदर में आपको ढूंढना है ट्रेड। हमको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो पुल बैक मिलता है, पुल बैक में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि पुल बैक में हम लोग एंट्री करेंगे। मगर दिक्कत वाली बात है कि पुल बैक में कहाँ एंट्री एक्चुअली हमको लेना है, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारा स्ट्रेटेजी है। मेरे ख्याल से ये वाला स्ट्रेटेजी, CCI वाला स्ट्रेटेजी, ट्रिपल CCI स्ट्रेटेजी बहुत इजी आपको एक
कॉन्सेप्ट दे सकता है, उसमें से आप ट्रेड ट्राई कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि जब रियल टाइम मार्केट में इस ट्रेड को अप्लाई करो, आप डेमो अकाउंट में पहले ट्रेड अप्लाई करो, उसके बाद रियल टाइम में उसको छोटा कैपिटल से आप ट्राई कर सकते हो। देखो मैं जो ट्रेड दिखा रहा हूँ ये है गोल्ड का चार्ट, एक्स AUUSD का चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट है। 5 मिनट का चार्ट में मिनिमम 5 मिनट्स का चार्ट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट्स चार्ट इज़ टू मच गुड फॉर गोल्ड। गोल्ड में मैं 5 मिनट में जितना बैक टेस्टिंग किया हूँ उसमें मैं रियल टाइम ट्रेड भी कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें मुझे ज़्यादा तक ज़्यादा अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिले। एंड इसका इसका मैं लाइव डाटा मैं आज का ही डाटा मैं दिखा दूंगा। चलो इसका रूल्स क्या है, तो पहले तो आप देख लियो कि एक रेड जोन है जिसमें डायरेक्शन नेगेटिव रहता है, एंड ब्लू जोन है जिसमें डायरेक्शन पॉजिटिव रहता है। ये 84 वाला CCI पैरामीटर वैल्यू है, जिसमें आपको ये जोन डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, उस ट्रेंड को हम लोगों को फॉलो करना है, उसका पुल बैक में हम लोगों को एंट्री लेना है। पुल बैक कैसे देखेंगे, पुल बैक देखेंगे CCI 21 एंड 16 के ऊपर। 21 कौन सा है, ये येलो वाला जो सिंगल लाइन है ये 21 है। तो 20 लाइन कब देखेंगे, इसके पहले आपको दो चीज़ देख लेना पड़ेगा। एक तो ये जीरो लाइन है, ये जो मिडिल वाला लाइन है ये जीरो है। ऊपर वाला जो कलरिंग लाइन है ये 200 का लाइन है, एंड नीचे वाला जो लाइन है ये -200 लाइन है। इस जो इंडिकेटर आप देख पा रहे हो, इस इंडिकेटर की जो जीरो लाइन है, इस जीरो लाइन के ऊपर जब आपका CCI 21 जब 200 ऊपर जाएगा एंड हुक नीचे नीचे एक हुक बनाएगा एंड क्रॉस ओवर करेगा। किसको क्रॉस ओवर करेगा, एक पैरेलल लाइन के साथ। ये लाइन कैसे आप ड्रॉ करोगे, इसका ड्रॉ करने का प्रोसीड्यूर बहुत बहुत ईजी है। आपको पहले अब जिस ट्रेंड में देख पा रहे हो, दैट मीन्स नेगेटिव ट्रेंड में आप देख पा रहे हो, तो उसके रिवर्स ट्रेंड जो है दैट मीन जो जो है दैट मीन्स ए सॉरी मैं गलत बोला आपको। आप किस ट्रेंड को देख रहे हो, आप नेगेटिव ट्रेंड के लिए देख रहे हो, क्योंकि आपको शॉर्ट सेल करना है। क्यों शॉर्ट सेल करना है, क्योंकि जो ट्रेंड है ये नेगेटिव है। आपको जो ट्रेड लाइन ये जो ट्रेंड लाइन जो आपको जो ड्रॉ करना है, ये कहाँ से ड्रॉ करोगे, सबसे नीचे सबसे लोएस्ट पॉइंट CCI से, ये जो CCI 21 इसको पैरेलल टच करके आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। ये सबसे नीचे जो भी होगा, जो हाईएस्ट CCI आपको मिलेगा, ये CCI 84 मिल रहा है आपको, इसका हुक CCI 84 मिल रहा है। ये आपको कभी कभी CCI 21 भी मिल सकता है, जो जो हाईएस्ट पॉइंट में रहेगा। दैट मीन्स ये ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट है। ऐसे ये देखो इधर में मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आएगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये अभी सबसे बड़ा वाला CCI 84 वाला सबसे बड़ा वाला हुक है लोएस्ट रेंज में, तो इसको टच किया है। देखो मैं जो लाइन क्रिएट किया इसके साथ CCI 21 के साथ कॉम्बिनेशन करके ये पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। उसको जब भी 21 क्रॉस ओवर करके जब भी नीचे आएगा, तब हम लोगों को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्यों सेलिंग अपॉर्चुनिटी दूंगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। मगर अनफॉर्चुनेटली जब ये क्रॉस हो रहा था, देखो जब ये लाइन क्रॉस हो रहा था तब ट्रेंड रिवर्स हो गया, दैट मीन पॉजिटिव ट्रेंड में चला गया। तो हम लोगों का ये जो ट्रेड प्लान है, ये ट्रेड प्लान कैंसिल हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, क्योंकि ये ट्रेड जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो गया। हमको तभी एक्चुअली ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेड को फॉलो करना है, जब सब कुछ आपके रूल्स के अंदर रहता है। तो ये रूल्स के बाहर हो गया है, तो ये ट्रेड कैंसिल। सेकंड ट्रेड
आप ले सकते हो। बहुत बेहतरीन ट्रेड था। ये देखो, एक लाइन सीधा 200 नीचे आया। ट्रेंड कैसा चल रहा है? 84 वाला ब्लू। दैट मीन्स एक पॉजिटिव ट्रेंड है। इसका जो नीचे 21 नीचे आया, 200 क्रॉस किया, हुक मारा। हुक जब भी मार रहा था तो ये जो लाइन है, इसको अलग से मुझे कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट सीधा एक सिंगल कैंडल में गिर गया है। एंड उसके बाद इसका रिकवरी आ गया। जब भी रिकवरी आया है, मैं नेक्स्ट कैंडल को छोड़ के उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन लेके मैं इस कैंडल में घुसा। स्टॉप लॉस रखा इस कैंडल के नीचे एंड टारगेट रखा ऊपर वाला हाई के आसपास। 1:2 का मेरा टारगेट रहा था, रिस्क रेशियो रहा था, क्योंकि 2 पॉइंट के आसपास, 20 पिप्स के आसपास मुझे स्टॉप लॉस रखा है एंड 50 पिप्स मुझे इजी मिल गया। उसके ऊपर तो चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए ट्रेड एक्स्ट्रा एडिशनल पिप्स कैसे लोगे उसका भी मैं डिस्क्राइब करूँगा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो, धीरे 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 नीचे आया, क्रॉस ओवर आया। ये देखो क्रॉस ओवर आ रहा था। तो इस क्रॉस ओवर के बाद मुझे कौन सा देखना है? मैं अभी अभी बोला आपको, मुझे कौन सा देखना है? हाईएस्ट पीक जो जिसका होगा। इस 21 का हाईएस्ट पीक इधर है, उसके बाद 21 का ही टच है, ये क्रॉस ओवर आया। जब ही क्रॉस ओवर आ रहा था ना, इस क्रॉस ओवर के साथ ही इसका भी ये नेगेटिव जोन पे आ गया था। अब इधर में अगर थोड़ी ध्यान से देखोगे तो ये 84 नेगेटिव जोन में घुस गया। उसके बाद जब भी क्रॉस ओवर आया, ये पॉजिटिव जोन पे चला गया। इस पॉजिटिव जोन में हम लोग 70 पिप्स, 1:6 रेशियो का 70 पिप्स हम लोग लिया। ये टारगेट क्यों लिया? ये 70 पिप्स के वजह से आप प्रॉफिट टारगेट छोटा कर सकते हो, 50 पिप्स भी कर सकते हो। मैं इस टारगेट को लिया क्योंकि ये हाई था, उसके बाद ये भी रिजेक्ट किया था, इसीलिए इसको मैंने एक टारगेट रखा। अगर 70 पिप्स होल्ड करना बहुत दिक्कत वाली बात है, आप 40-50 पिप्स रख सकते हो, 1:1 ट्रेड रख सकते हो। ओके, जूम आउट करते हैं एंड नेक्स्ट ट्रेड के आसपास चला जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेड का है ये, एक नेक्स्ट ट्रेड के लिए देखो नेगेटिव ट्रेंड, ये हाईएस्ट हुक है सबसे नीचे, ये तो ऊपर ही है, तो इससे हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे? 21 के 21 अगर ब्रेक करे तभी आपको ट्रेड लेना है, तो 21 के आसपास से मैं ड्रॉ कराऊंगा। एंड आप अगर देखोगे, ये ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है वो जोन CCI पॉजिटिव में चला गया। ये 1 सेकेंड, ये 16 को मैं अभी के लिए थोड़ा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि 16 मुझे इसको 84 कर देता हूँ, तब मार्च हो जाएगा। ओके, चलो अभी क्लियर हो गया। इसको आप देखोगे तो ये पॉजिटिव जोन पे चला गया, तो इसका जो ट्रेड है ये इनवैलिड है। अब आपको देखेगा कि ये तो ट्रेड नीचे चला गया था। अब यहाँ से अगर यहाँ से देखोगे तो 50 पीस बहुत बहुत सही है। गुरु कभी कभी काम कर जाता है, कभी कभी नहीं काम करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अभी आप अगर यहाँ पर शॉर्ट सेल करते थे तो आपका स्टॉप लॉस रहता कहाँ? इस कैंडल के ऊपर, और मैक्सिमम थोड़ा ऊपर 20 पिप्स। देखो 3 टाइम, तीन 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 1 2 3, ये देख रहे हो, थर्ड कैंडल पे उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो ये बेकार है। उसके बाद ही नीचे आया, तो आपको एक एक बहुत अफसोस होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद 50% नीचे आया। तो ट्रेड लेना लॉजिक नहीं है, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएगा। देखिए इसके बाद एक बार आया, ये ऊपर सबसे ऊपर कौन सा था इसका? देखो 21 था, 21 से 21 हम लोग दिए इसके पास। देखो एक कैंडल वेट किए, उसके बाद दिया, कितना पीस आया?
मिनिमम 50 पिप्स के ऊपर फिर से आया, फिर से आया। देखो जब भी क्रॉसओवर किया था, देखिए एक क्रॉसओवर कहाँ किया, देखो क्रॉसओवर जब किया तब आप देख सकते हो कि सीसीआई पॉजिटिव जोन पे चला गया, तो आपका ऑब्वियसली आपका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव ही आप लोगे। एंड अभी तक के लिए एक ट्रेड अभी चल रहा है, ये देखो ये ट्रेड अभी भी चल रहा है। जस्ट कुछ देर पहले मैंने मार्क किया था इजीली, जस्ट क्रॉसओवर आया, देखो जस्ट यहीं पे स्टार्ट किया, एक्चुअली थोड़ा इधर है बस। अभी 30 पिप्स के आसपास चल रहा है, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है। मैं स्टॉप लॉस फिर से रिवाइज कर दूंगा इसको। स्टॉप लॉस अगर रिवाइज करने के लिए बोलोगे तो मैं अभी 20 और 25 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस रखूँगा एंड वेट करूँगा कि इसके ऊपर जाए। मैं स्टॉप लॉस अभी बड़ा रखता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। थोड़ा स्पेस रखता हूँ स्टॉप लॉस को, क्योंकि मार्केट थोड़ा स्लो हो गया है उसके हिसाब से। इसका ब्रेकआउट भी आ गया है, ये देखो खूबसूरत सा ब्रेकआउट भी आ गया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इजीली 50-60 पिक्स आपको दे देगा। ये था इजी इजी एक आप ट्रिक्स बोल सकते हो। अभी थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे, लास्ट 1 2 3 दिन पहले का बैक टेस्टिंग करके करेंगे। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ और भी पेंडिंग है, जो सबसे लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप इस टाइप का रैली, ये जो रैली है ना, ये रैली कैसे आप कैप्चर कर सकोगे। क्योंकि ये रैली ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 200 पिप्स। तो 200 पिप्स आप कैसे इसको आप लोगे उसका भी मैं बोलूँगा। थोड़ा वेट करो, बैक टेस्टिंग भी देख लो, क्योंकि बैक टेस्टिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, रैंडमली मैं सिलेक्ट करूँगा, ऐसे कुछ बात नहीं है कि, क्योंकि मैंने बहुत सारे बैक टेस्टिंग एंड रियल टाइम ट्रेडिंग भी कर लिया, तो ये मुझे मालूम है कि इसको कैसे देना है। क्योंकि जब भी गोल्ड कुछ ट्रेंड में पकड़ पकड़ लेता है तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा एक रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पर बहुत नॉइज़ देख पा रहे हो ना, इस नॉइज़ में ट्रेड ढूंढते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस नॉइज़ से ट्रेड ढूंढता हूँ। चलो यहाँ से पॉजिटिव में घुस गया, ये से पॉजिटिव में घुस गया एंड ऑब्वियसली गया गया नीचे, यहाँ पर टाच दिया, बहुत बहुत खूबसूरत सा टाच है। चलो इसको देख लेते हैं कितना पॉइंट दिया और कितना पॉइंट लिया। मैं छोटा छोटा स्कैल्पिंग के लिए बोल रहा हूँ। 2.72 का, और इसका जो हाई होगा वो इस तरह, देखो टारगेट क्यों मैंने वहाँ पर रखा, टारगेट रखा क्योंकि इसका सबसे पहले वीक में मत जाओ, वीक में मत जाओ। बॉडी जहाँ पर क्लोज हो रहा है वहाँ पर इनिशियल टारगेट रखो, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका टारगेट हिट होने के लिए और लेवल को टच करने के लिए। वीक्स में मत जाओ, बॉडी क्लोजिंग जहाँ पर हो रहा है, मल्टीपल बॉडी जहाँ पर क्लोज है उसको क्लोजिंग करना रखो। 1:1.34 गुड एनफ। इसको आया इधर में पॉजिटिव एक जोन क्रिएट किया, इसको ए स्टॉप लॉस हीट हो गया है। चलो देखते हैं इसको कहाँ से पकड़ ले, यहाँ से। ये मुझे पाई टू पाई करना है। यहाँ पर जब भी क्रॉसओवर आया था, कहाँ पर, यहाँ पर क्रॉसओवर आया तो इसका आप अच्छे तरीके से देखो, इसका नेगेटिव जोन में था, जोन पे था, जोन पे था, जोन पे था। यहाँ पर क्रॉसओवर आया है फिर से पॉजिटिव का,
आप यहाँ ले सकते हो, मगर ऑलवेज रिमाइंड कि ये 50 पिप्स आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप स्टॉप लॉस नीचे नहीं, इसी कैंडल के ऊपर में आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब भी इस टाइप का ट्रेड देखता हूँ, मैं हर वक्त इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये ट्रेड बहुत रिस्की है, आप लो क्वांटिटी मेंटेन करो। 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है, टारगेट 1:1 अगर रखे तो ये टारगेट तो हिट हो गया, थोड़ा टाइम लिया, मगर सीनेरियो बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि इस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा ध्यान से नेगेटिव जोन पे है, मगर इस ट्रेड को कंसीडर तभी कर सकते हैं जब 84 पॉजिटिव में घुसेगा। तो इसके वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो, उसके बाद नेगेटिव जोन पे आया, ये -200 में टच नहीं किया, यहाँ पर -200 में टच, सॉरी +200, सॉरी +200 में टच नहीं किया। ये +200 में टच हो रहा था मगर जोन चला गया। इसमें नीचे तो आया, ऊपर भी भाग गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली ये -200 में टच नहीं किया। एक -200 में टच किया था। चलो इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। देखो यहाँ पर ट्रेड बनता है। देखो, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कोई भी एंड पे अगर आपको लगे कि कुछ डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हो। मैं इन जनरली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, टारगेट थोड़ा बड़ा हो रहा है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है। मे बी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर जाए, मगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जितने पहले जितने सारे वीडियो है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये जो लो है, इस लो को थोड़ा नीचे और भी नीचे एक स्पेस दे दो, जहाँ पर क्योंकि ये ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा, मान के चलो 5.40। तो मुझे राउंड फिगर अगर आप कर दो तो 5.90 और 60 पिप्स का स्टॉप लॉस कर दो यार, क्योंकि इसका लिक्विडिटी कभी भी ले सकता है एंड ये लिया है, तो इसको थोड़ा नीचे करने से आपको थोड़ा मार्जिन मिलेगा। उसके बाद इसका बॉडी क्लोजिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से 1:1 तो नहीं आ रहा है, 1:2.08 आ रहा है। तो आप छोटे से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे इस रेंज पे। 50 पिप्स कम नहीं पहुंच जाता है, मगर ये रेयर केस है जिसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो गया एंड टारगेट छोटा। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। इसमें टच किया, इसमें टच किया, अगर ये टच का ये जो पैरेलल जोन है ना, इसको अगर पकड़ के चले तो जब जब क्रॉस ओवर आया था, ऊपर तो गया, मगर जब क्रॉस ओवर आया था ये नेगेटिव जोन पे चला गया। इसका भी ट्रेड लॉजिक है, मगर मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, इसका ट्रिक्स अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखो, -200 यहाँ पर है, ट्रेड देख लो, ये सबसे अभी बड़ा है। इसको यहाँ से देखो, कोई भी एंड में दिक्कत आ रहा है तो बोलो, उसमें क्या होगा, और भी आपको नॉलेज मिल सकता है, और भी आ, मेरा अगर कुछ प्लेस में गलत हो रहा है तो उसमें रेक्टिफाई भी हो सकता है। देखो, इजीली 60 पिप्स, इजीली 60 पिप्स, नियर अबाउट 1:2 कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है, 1:3 आ रहा है। काफ़ी अच्छा है रिक्स रेशियो के मामले में। देखो, 200 तो ट्रेड बहुत कम आता है, आप देखोगे ट्रेड बहुत कम आता है, इतना ज़्यादा तो ट्रेड नहीं आता। मुझे कैंडल में देखने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं देखूँगा कब ये कहा ऊपर में 200 कब एक्चुअली टच कर रहा है, वही मुझे देखना है और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर 200 टच करना है इसको। जब भी आप ये देखो,
जब भी क्रॉस ओवर करोगे तो ए कहाँ है, यहाँ पर। आपको पॉजिटिव जोन में कहाँ घुसा, यहाँ पर। मैं हर वक्त बोलता हूँ ये रिस्की ट्रेड है, पहले वाला भी ट्रेड दिखाया उसमें भी मैंने बोला कि ये रिस्की ट्रेड है। तो स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे एंड टारगेट कहाँ डालोगे। यहाँ पर हम लोगों का एंट्री होता है, स्टॉप लॉस मस्ट भी है एंड 1:1 का भी अगर टारगेट ले लो नहीं होता है। थोड़ा 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 5 पिप्स के लिए शायद चूक गए। ये 1:1 अगर होता तो ये टारगेट होता। अगर आपको ये स्टॉप लॉस हिट कर दे, ये थोड़ा रिस्की होता है, मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, तब भी एडवांस लेवल मॉड्यूल में इसको इग्नोर करना बहुत अच्छा होता है। ये देखो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, यहाँ पर एंट्री लेना एंड उसके बाद स्टॉप लॉस को थोड़ा बफर देने से मैं ये तो ज़्यादा बफर हो जाएगा 20 पिप्स, जो नॉट पॉसिबल। ये भी क्रॉस आया मगर ये नेगेटिव जोन पे आया। ये अच्छा खासा एक जोन क्रिएट हुआ है, हो सकता था। ये पॉजिटिव जोन पे जब घुसा तब से एंट्री 110 पॉइंट। तो देख सकते हो कि इस तरह आप एक अच्छा खासा ट्रेड निकाल सकते हो। अब इसका सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो देख लो। ये पहले देख लो, इसका टारगेट हिट हो चुका है हम लोग का। कितना, 70 पिप्स का टारगेट हिट हो चुका है। एग्जैक्टली 70 पिप्स का टारगेट हिट हो चुका है। तो ऐसे ही होता है यार, और कुछ नहीं। अभी इसको ये और भी जाएगा, जो भी है। चलो, इसको मेजर ट्रेड में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकें। मेजर मैं आज का ही दिखा देता हूँ, सबसे बेहतरीन होगा। मेजर कैसे करें, मेजर तभी करना, मेजर पिप्स के लिए तभी वेट करना जब आपका ट्रेड 9 और 15 EMA के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये 9:15 के आसपास एग्जीक्यूशन हुआ है। अगर देखोगे ये बहुत क्लोज फैक्टर में एग्जीक्यूशन हुआ है। इसका टारगेट कहाँ हिट हुआ है, यहाँ पर, जहाँ पर 9:15 का डिस्टेंस भी बढ़ा गया। तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो और 50% बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस करके रेस्ट ऑफ द 50% होल्ड करके थोड़ा ऊपर वेट कर सकते हो। ये देखो, इसका CCI के बहुत नीचे इसका क्रॉसओवर हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं अब आप खुद देख पाओगे। ये देखो, एक ट्रेड CCI के बहुत नज़दीक क्रॉसओवर आया है। इसको अगर होल्ड करते तो एक्स्ट्रा एडिशनल आपको 25 पिप्स मिलता, 20 पिप्स तो मिनिमम। ये देखो एग्जैक्ट जो लाइन में जो कॉन्सोलेशन है, एक कॉन्सोलेट फेज में ही इसका CCI के अंदर हुआ है। एंड ये जो ट्रेंड देखो कहा गया है, 250 पिप्स नियर अबाउट। तो ये एक अच्छा है, अच्छा पॉसिबिलिटीज़ है। ये पे एंट्री भी आप देख सकते हो, CCI क्रॉसओवर के आसपास हुआ है एंड क्लोज डिस्टेंस में हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ट्रेड भी ऊपर चल सकता है। ये था आज का CCI का नया ट्रिक्स जो मैं गोल्ड में दिखाया हूँ। ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूँगा कि गोल्ड में ही इसको ट्राई करो एंड छोटे छोटे लॉट में ट्राई करो। मिनिमम 40 पिप्स आपको इजीली मिल जाएगा एज पर मार्केट कंडीशन एंड इंडिकेटर के। इस इंडिकेटर को मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो के ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे है। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हो, मैं इसका जो कोड है ये कोड मैं नीचे लिंक दे दूँगा, उससे आप डाउनलोड कर सकोगे। कोई भी क्वेरीज है इस स्ट्रेटजी के ऊपर और कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके आप मुझे
भेज सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू गाइज फॉर watching this video and stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.